morning, everyone. As you all know, we are discussing the chapter Human Environment, Settlement, Transport, and Communication. In previous class, we have discussed about settlement, types of settlement, and the settlement present in mountains, deserts, and plains. जैसा कि बेटा आप सभी को पता है कि हम जो चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम है ह्यूमन इन्वायरमेंट, सेटलमेंट्स, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। तो बेटा आपको याद होगा इसमें सबसे पहले हमने जो टॉपिक लिया था वो हमने सेटलमेंट लिया था। उसमें हमने दो टाइप के सेटलमेंट पढ़े, ठीक है, जो अर्बन एरियाज़ में हैं एंड जो रूरल एरियाज़ में हैं। जो सेटलमेंट गांव में पाए जाते हैं उन्हें हमने रूरल सेटलमेंट कहा, एंड जो सेटलमेंट हमें सिटी से मिलते हैं उनको हमने क्या कहा, अर्बन सेटलमेंट कहा। उसके बाद हमने डिस्कस किया था आगे कि जो सेटलमेंट्स हैं वो अलग अलग जगह पे अलग अलग हो सकती हैं। जैसे कि अगर माउंटेन्स हैं, ठीक है, यहाँ पे स्नो वगैरह गिरती है तो वहाँ पे जो सेटलमेंट जो घर होंगे उनकी जो रूफ्स होंगी वो स्लांटिंग रूफ्स होंगी, ठीक है। जहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा होती है तो वहाँ पे हमने पढ़ा था कि जो घर है वो एक प्लेटफॉर्म से उठा के बनाए जाते हैं। फिर हमने पढ़ा कि डेजर्ट जैसे जो एरियाज़ है जहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा होती है तो वहाँ पर जो लोग हैं वहाँ पे लोग मिट्टी के घर बनाते हैं। इस तरीके से हमने पढ़ा। उसके बाद हमने जो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस किया उसमें हमने ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ा कि ट्रांसपोर्ट के ऐसे ही हम लोग और हमारे सामान एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने अलग अलग टाइप के ट्रांसपोर्ट वेरियस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जैसे रोडवेज पढ़ा कि इसका जो नेटवर्क है बहुत डेंस नेटवर्क है, प्लेन्स में माउंटेन्स में भी है, ठीक है, लेकिन जो प्लेन्स है वहाँ पे काफ़ी अच्छा नेटवर्क है, ठीक है। उसके बाद हमने वाटरवेज के बारे में पढ़ा कि इनलैंड होता है और सी रूट टाइप का होता है, ठीक है। और फिर हमने एयरवेज के बारे में पढ़ा कि जो एयरवेज है सबसे एक्सपेंसिव मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, ठीक है, सबसे फास्टेस्ट भी हमारी टाइम बचाता है, ठीक है। उसके साथ ही साथ हमने रेलवेज़ के बारे में पढ़ा कि सबसे चीप ट्रांसपोर्ट है और ये लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए कवर होता है। तो इस तरीके से हमने इस चैप्टर में अभी तक ये सब टॉपिक्स डिस्कस किए हैं और आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वेइंग मैसेजेस टू अदर्स। कम्युनिकेशन वो प्रोसेस है जिसके थ्रू हम अपनी जो बात है वो दूसरों तक पहुंचाते हैं। विद द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी ह्यूमन हैव डिवाइस न्यू एंड फास्टेस्ट मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन। और जैसे जैसे जो हमारी टेक्नोलॉजी है उसमें डेवलपमेंट आए हैं तो वैसे ही ह्यूमंस ने क्या है किए हैं, नए मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन को बनाए हैं। द फिगर 7.10 एक्सप्लेन्स द इवोल्यूशन ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। और यहाँ पे जो फिगर 7.10 दिया गया है इसमें आपको पुराने समय से लेके एंशिएंट टाइम से लेके अब तक की जो मतलब डेवलपमेंट हुई है उन्हीं के बारे में बताया गया है। यहाँ पे बेटा आपको अगर आपको पता होगा तो आपने अगर पुरानी मूवीज़ वगैरह या फिल्म्स देखी हैं तो फिल्म्स या सीरियल्स देखे हैं तो उसमें आपने देखा होगा कि जब भी किसी राजा को अब दूसरे राजा को संदेश पहुँचाना होता था तो वो किसका सहारा लेता था, वो अपने मंत्री वगैरह किसी को भेजता था, ठीक है, अपनी बात को पहुंचाने के लिए, ठीक है। उसके बाद कई बार आपने देखा होगा कि एनिमल्स जैसे कबूतर वगैरह का यूज़ भी किया जाता था एक मैसेज को दूसरी जगह पहुंचाने के लिए। उसके बाद हमारे क्या है, हमारे लेटर बॉक्स वगैरह आए, पोस्टमैन आए, ठीक है। उसके बाद हमारे न्यूज़पेपर्स आए और आज के टाइम में अगर देखें तो आज हमारे पास टीवी है, कंप्यूटर है, सैटेलाइट्स है। इसके थ्रू जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें बहुत जल्दी मिल जाती है। अगर कोई प्रॉब्लम कोई इवेंट किसी कंट्री में ऑर्गेनाइज हो रहा होगा या कोई जो कंट्री है वो किसी बीमारी से सफ़र कर रही होगी तो उसकी जो न्यूज़ है वो हम तक उसी दिन पहुंच जाएगी, उसी टाइम पहुंच जाएगी, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से हमारा जो सिस्टम है कम्युनिकेशन सिस्टम ये क्या हुआ है, डेवलप हुआ है फ्रॉम अर्लियर टाइम टू एंशिएंट टाइम टू टुडे। द एडवांसमेंट इन द फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन हैज़ ब्रॉट अबाउट एन इन्फॉर्मेशन रिवॉल्यूशन इन द वर्ल्ड। और ये जो एडवांसमेंट हुई है इस कम्युनिकेशन के फील्ड में इससे लोग क्या हो गए, बहुत ज़्यादा एडवांस हो गए हैं। अब हमें जो इन्फॉर्मेशन है वो एट द मोमेंट पता चल जाती है, हमें वेट नहीं करना पड़ता है। हमें अगर हमारे कोई फैमिली मेम्बर या कोई हमारे रिलेटिव हैं जो दूर रहते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कॉल्स के थ्रू मतलब फ़ोन यूज़ करके, इंटरनेट यूज़ करके हम उनसे बात कर सकते हैं, उनका हालचाल पूछ सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें हम कर सकते हैं। डिफरेंट मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन आर यूज्ड टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू एजुकेट एज वेल एज टू एंटरटेन। और जैसे जैसे ये नए मीन्स आते गए हैं कम्युनिकेशन के तो इससे क्या होता है, मतलब बच्चे भी इजीली पढ़ पा रहे हैं, ठीक है, और अपने आप को एंटरटेन भी कर पा रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा कि ये जो कोविड-19 का टाइम चल रहा है तो इससे बच्चे अगर पढ़ रहे हैं तो किसके थ्रू पढ़, मोबाइल फ़ोन्स के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। साथ ही साथ अगर आपको कोई कार्टून देखना है या कोई भी वैसा चैनल देखना है तो आप फ़ोन में देख सकते हैं, ठीक है बेटा। थ्रू न्यूज़पेपर, रेडियो एंड टेलीविज़न वी कैन कम्युनिकेट विद लार्ज नंबर ऑफ पीपल।
और न्यूज़पेपर्स के थ्रू, रेडियो के थ्रू एंड टेलीविज़न के थ्रू हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी बात को पहुंचा सकते हैं। ठीक है, अब बेटा जैसे आपने देखा होगा कि बीच में जैसे लॉकडाउन था, ठीक है, तो हम लोग एक दूसरे से नहीं मिल रहे थे। ठीक है, हमें दूसरी कंट्रीज़, हमें कहीं के बारे में कुछ पता नहीं था, लेकिन हम किसके थ्रू जान रहे थे? हम टीवी के थ्रू, न्यूज़पेपर के थ्रू ये जान रहे थे कि इसके उस कंट्री में कितने केसेस हो गए हैं, ठीक है, क्या चल रहा है, तो ये मतलब कितने केसेस बढ़ रहे हैं, कितनी लोगों की डेथ हो गई है। तो इस तरीके से हमें वो बैठे बैठे वो खबरें क्या हो रही थी, मिल रही थी। और जब कोई भी मतलब जो इन्फॉर्मेशन है वो लार्ज नंबर ऑफ पीपल तक पहुंचती है जिस मीडियम के थ्रू, तो उस मीडियम को बोला जाता है मास मीडिया। द सैटेलाइट्स हैव मेड कम्युनिकेशन इवन फास्टर। अब जैसा आपने देखा होगा कि जो सैटेलाइट्स है, जब से सैटेलाइट्स आई हैं तब से जो हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम है बहुत ज़्यादा फास्ट हो गया है। सैटेलाइट्स हैव हेल्प इन एयर ऑयल एक्सप्लोरेशन, सर्वे ऑफ फॉरेस्ट, अंडरग्राउंड वाटर, मिनरल वेल्थ, वेदर फॉरकास्ट एंड डिज़ास्टर वार्निंग। और इसी ने हमारी किस किस चीज़ में हेल्प किया है? ऑयल को एक्सप्लोरेशन करने में, ठीक है, सर्वे करने में फॉरेस्ट के, ठीक है, अंडरग्राउंड वाटर को निकालने में, मिनरल्स में है, वेल्थ में, सभी चीज़ों में, मतलब साथ ही साथ जो वेदर की फॉरकास्ट होती है उन सब चीज़ों में हमारी हेल्प कौन करती है? सैटेलाइट्स करती हैं। नाउ वी कैन सेंड इलेक्ट्रॉनिक मेल्स और ईमेल्स थ्रू इंटरनेट। और आज अगर हम चाहें, हमारे जो मतलब जो दूर हमारे रिलेटिव हैं उनसे अगर हम बात करना चाहें तो हम उन्हें इलेक्ट्रॉनिक मेल यानी कि ईमेल के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? इंटरनेट के थ्रू हम उनसे कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, उनका हालचाल पूछ सकते हैं। ठीक है ना। वायरलेस टेलीफोनिक कम्युनिकेशन थ्रू सेलुलर फोन हैव मेड वेरी पॉपुलर टुडे। और आपने देखा होगा बेटा, जैसे कि जो वायरलेस जो टेलीफोन है यानी कि जो मोबाइल्स हैं, आज इसने हमारा कम्युनिकेशन क्या कर दिया है? बहुत फास्ट बना दिया है। घर बैठे बैठे हम क्या करते हैं सारे काम कर लेते हैं। ठीक है, कॉन्फ्रेंस से बात कर सकते हैं, एक साथ हम 4 से 5 लोगों से बात कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ये सब हमारा किसने किया है? इंटरनेट और ये जो मोबाइल फ़ोन जो डिस्कवरी हुई हैं इन सब चीज़ों ने किया है। इंटरनेट नॉट ओनली प्रोवाइड्स us with worldwide information and interaction but had also made our lives more comfortable। ठीक है, और ये जो इंटरनेट आया है, इंटरनेट से सिर्फ हमारी लाइफ को ही मतलब कंफर्टेबल नहीं बनाया है। ठीक है, सिर्फ हमें इन्फॉर्मेशन ही प्रोवाइड नहीं करता है बल्कि उसके साथ साथ इसने हमारी लाइफ को भी क्या कर दिया है? कंफर्टेबल बना दिया है। Now we can reserve tickets for railways, airways and even cinemas and hotels sitting at home। और आपने देखा होगा कि आज के टाइम में हम बिना जाए, अगर हमारे पास टाइम की कमी है और हमें कहीं मूवी देखने जाना है, किसी हॉल में पहले हम टिकट बुक करने नहीं जा पा रहे हैं, तो हम क्या करते हैं? हम ऑनलाइन टिकट्स बुक कर लेते हैं। ठीक है, रेलवे के टिकट्स बुक कर लेते हैं, एयर टिकट्स बुक कर लेते हैं। तो ये सभी चीज़ें हम घर बैठे आराम से कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। ओके, तो इस वजह ये जो मतलब जो इंटरनेट आया है इसने हमारा जो कम्युनिकेशन है इसे बहुत ज़्यादा फास्ट बना दिया। विद दिस काइंड of interconnectivity of people, services and institutions across the world, we are a global society। और जैसे जैसे हमारा ये जो इंटरकनेक्टिविटी बन रही है लोगों के संग, सर्विसों के संग, इंस्टीट्यूशन के संग, वो भी अपने ही देश में नहीं बाहर के देशों में, तो हम क्या बन गए? हम एक ग्लोबल सोसाइटी क्या हो गए? हमारी जो कंट्री वो ग्लोबल सोसाइटी बन गई है। तो बेटा अभी तक हमने जो तीनों चीज़ें डिस्कस करी, इनको लाइफ लाइन्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी भी बोला जाता है, क्योंकि इन्हीं की वजह से जो ट्रांसपोर्ट है उसके साथ हम एक कंट्री से दूसरी कंट्री को जानते हैं। कम्युनिकेशन के थ्रू हम उन लोगों को जान पाते हैं, ठीक है, जिनसे हम नहीं मिले हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये हमारी जो इकोनॉमी है उसको भी बढ़ाता है। ठीक है, इसलिए इनको क्या बोला जाता है? लाइफ लाइन्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी भी बोला जाता है। अगर ये नहीं होंगे तो जो हमारी इकोनॉमी है वो कुछ भी नहीं होगी। ठीक है बेटा, अगर पुराने टाइम की हम बात करें तो जो लोग थे वो जो यहाँ अगर इंडिया में वो आए थे, जैसे ब्रिटिशर्स की अगर हम बात करें तो ट्रेड करने आए थे, तो उनकी जो ट्रेडिंग किसकी वजह से पॉसिबल हो पाई? ट्रांसपोर्ट की वजह से हो पाई। जब व्हील का आविष्कार हुआ, ठीक है बेटा, व्हील की डिस्कवरी हुई, तो उसके बाद ही जब वो लोग इंडिया में आए तो वो ईजिली एक्सपोर्ट कर पाए यहाँ के मटीरियल्स को। ठीक है, तो मतलब मेन जैसे ट्रांसपोर्ट हो गया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है बेटा, इंडियन इकोनॉमी में। एंड साथ ही साथ अगर कम्युनिकेशन है तो इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि अगर हमें कोई पर्सन हमसे किसी चीज़ की डिमांड कर रहा है, अगर वो कोई फॉरेन कंट्री से कोई कंट्री हमसे किसी चीज़ की डिमांड कर रही है तो वो किसके थ्रू करती है बेटा? कम्युनिकेशन के थ्रू करती है। ठीक है, अपने जो मैसेज है वो हम तक पहुँचाती है। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं, चाहे सेटलमेंट्स हों, चाहे हमारे ट्रांसपोर्ट हो और चाहे हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम हो, ये तीनों ही हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है अगर हमें कोई भी वर्क करना है तो।
और ये सभी चीज़ों को किसने बनाया? ह्यूमन ने बनाया। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन।